दोस्तों, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन आपने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो एडिडास के जूते जरूर पहने होंगे। और हाँ, यहाँ सिर्फ आप ही नहीं हो, बल्कि वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स लियोनेल मेसी और विराट कोहली भी एडिडास के जूतों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। लेकिन क्या आपको पता है कि जो एडिडास शूज इंडस्ट्री में आज इतना ज्यादा पॉपुलर है, उसी एडिडास की शुरुआत एक गरीब मोची के घर से हुई थी। और आज अक्टूबर 2024 तक एडिडास की मार्केट वैल्यू $46.06 बिलियन की हो चुकी है। बट हाउ वाज दिस पॉसिबल? तो चलिए जानते हैं एडिडास की पूरी कहानी को। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 3 नवंबर 90s को। जर्मनी के एक छोटे से गांव में जन्म होता है एडोल्फ डेसलर का। एडोल्फ डेसलर के अलावा इनके पेरेंट्स का एक और बेटा था जिसका नाम था रुडोल्फ डेसलर, जो कि एडोल्फ डेसलर से बड़ा था। एडोल्फ डेसलर को उनके घर वाले प्यार से एडी बुलाया करते थे और बिल्कुल इसी तरह इनके बड़े भाई रुडोल्फ को रूडी बुलाया करते थे। अब मैं इनके भाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही दोनों आगे चलकर डेसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं। डेसलर ब्रदर्स के जो फादर थे वो जूते बनाया करते थे और अपने फादर के इसी काम का असर कहीं न कहीं एडी डेसलर पर भी पड़ रहा था। इसी वजह से एडी को बचपन से ही शू मेकिंग की काफी अच्छी नॉलेज मिलने लगी। ईयर 1920s का वक्त था जब एडी डेसलर ने अपने घर के पिछले हिस्से में अपने फादर की एक छोटी सी वर्कशॉप से अपने इस यादगार सफर की शुरुआत करी। एडी के भाई रुडोल्फ डेसलर ने भी एडी के साथ मिलकर दुनिया के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स शूज बनाने का फैसला किया और महज 4 साल बाद डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की शुरुआत करी। एडी डेसलर को स्पोर्ट्स का काफी शौक था और उन्हें समझ थी कि एक एथलीट को कैसा फुटवेयर चाहिए। उन्होंने अपने जूतों में नए डिजाइन्स और मटेरियल्स यूज करना शुरू किए ताकि एक एथलीट को अच्छी ग्रिप, कंफर्ट और सपोर्ट मिले। एडी डेसलर का फोकस हमेशा ही क्वालिटी और फंक्शनैलिटी पर रहा, जबकि रुडोल्फ डेसलर सेल्स और मार्केटिंग में काफी माहिर थे। और इन दोनों भाइयों का यही कॉम्बिनेशन इनके इस बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। यहाँ पर डेसलर ब्रदर्स को ये बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है कि एक एथलीट के लिए शूज कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन्होंने अपने शूज के अंदर वो सारी क्वालिटी डालने की कोशिश करी जो कि एक एथलीट को चाहिए। फिर इसी तरह डेसलर ब्रदर्स एकदम बढ़िया क्वालिटी के शूज बनाते गए और धीरे धीरे समय बीतता गया। और इसी समय के दौरान डेसलर ब्रदर्स के लिए एक ऐसा समय आया जो कि इनकी इस जर्नी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये बात है ईयर 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स की, जहां पर एडी डेसलर और उनके भाई ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसकी वजह से इनके शूज पूरी दुनिया भर में फेमस होने लगते हैं। क्योंकि बर्लिन ओलंपिक्स के टाइम पर एडी डेसलर ने अमेरिकन एथलीट जैसे ओवंस को अपने स्पेशली डिजाइन किए हुए शूज पहनाए जिसमें अच्छी ग्रिप और कंफर्ट दी गई थी। और जैसे ओवंस ने इस ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल भी जीते थे। और इसी वजह से डेसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया भर में होने लगी। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था क्योंकि एक तरफ जैसे ओवंस ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया और वहीं दूसरी तरफ डेसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री को एक नया मोड़ मिल गया। अब यहाँ से आगे डेसलर ब्रदर्स के लिए अच्छा समय शुरू हो गया था। लेकिन देखा जाए तो ये अच्छा समय बस कुछ सालों के लिए ही आया था, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेसलर ब्रदर्स के बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस आने लगे और इसी वजह से दोनों भाइयों ने अलग होने का फैसला किया। ईयर 1947 में एडी और रुडोल्फ ने अपने रास्ते अलग कर लिए और यहीं से फिर शुरुआत होती है एडिडास की। ये नाम एडी डेसलर के नाम के लेटर्स से ही जोड़कर बनाया गया और यहीं से फिर एडी डेसलर के भाई रुडोल्फ डेसलर ने भी अपनी एक अलग कंपनी शुरू करी जिसका नाम था पूमा। पूमा ने अपने फुटबॉल बूट और इनोवेटिव डिजाइन को मार्केट के अंदर लाकर एडिडास को टक्कर देनी शुरू करी। ये दोनों ही ब्रांड्स अपने अपने प्रोडक्ट्स को हर बड़े से बड़े इवेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स उनके शूज को पहने और ब्रांड को प्रमोट करें। ईयर 1954 में एक ऐसा मूवमेंट आया जिससे मानो एडिडास को एक बड़ा किनारा मिल गया और ये था फीफा वर्ल्ड कप। 1954 में एडिडास ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कंपनी की ग्रोथ में एक माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि इसी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एडिडास ने रिप्लेसेबल स्टूड्स वाले फुटबॉल बूट्स डिजाइन किए। ये इनोवेशन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा कि इसने वेस्ट जर्मनी को वर्ल्ड कप जीतने में मदद करी, क्योंकि इन फुटबॉल बूट्स की वजह से ही मूडी फील्ड पर प्लेयर्स को अच्छी ग्रिप मिल सकी और इसका क्रेडिट काफी हद तक एडिडास के इस इनोवेशन को दिया गया। इस जीत के बाद एडिडास को ग्लोबल एक्सपोजर मिला
और इसी वजह से एडिडास पूमा से एक कदम आगे निकल गया। ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार था जब एक स्पोर्ट ब्रांड ने किसी कंट्री की जीत में अहम भूमिका निभाई और अपनी ऐसी जीत की वजह से ब्रांड को ग्लोबल स्टारडम तक पहुंचाया। 1950s और 60s में एडिडास ने नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। एडिडास ने इस टाइम पीरियड के दौरान रनिंग, फुटबॉल, टेनिस और हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव फुटवेयर डिजाइन किए और उसमें सिंथेटिक मटेरियल्स यूज किए ताकि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सके। ये इनोवेशन सिर्फ स्पोर्ट तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि कंपनी ने शुरुआत से ही अपना विजन क्लियर रखा कि हम एथलीट की जरूरतों को समझेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन ईयर 1970s और 80s में एडिडास ने अपने आप को स्पोर्ट तक सीमित रखने की बजाय लाइफस्टाइल और फैशन प्रोडक्ट्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया और यहीं से आगे मार्केट के अंदर एडिडास के लिए जो कंपटीशन था वो अलग ही मोड ले लेता है। ईयर 1970s के समय पर पूमा एडिडास के लिए एक तगड़ा कॉम्पिटिटर बन गया था, लेकिन इसी समय के दौरान एडिडास को एक नया ब्रांड टक्कर देने आ गया था। ईयर 1970s की शुरुआत में एक नया ब्रांड मार्केट के अंदर एंटर होता है जिसका नाम था नाइकी, जिसका फोकस भी स्पोर्ट वेयर और एथलीट शूज बनाने पर था। नाइकी ने अपने इनोवेटिव डिजाइन, एग्रेसिव मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से मार्केट के अंदर अपनी अलग जगह बना ली। नाइकी का इस तरह मार्केट के अंदर छा जाना न सिर्फ एडिडास के लिए एक तगड़ा कॉम्पिटिटर बनकर उभरा, बल्कि यही सेम चीज पूमा को भी फेस करनी पड़ी। ईयर 1970s और 80s में नाइकी ने एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप में हैवी इन्वेस्टमेंट करी, जिससे उन्होंने हाफ ऑफ अमेरिकन यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। एडिडास के लिए एक नया कंपटीशन था, क्योंकि यहाँ कंपटीशन क्वालिटी और इनोवेशन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यहाँ बात ब्रांडिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर भी आ गई थी। तो इसी वजह से पूमा के साथ साथ नाइकी भी एडिडास के लिए एक तगड़ा कंपटीशन बनकर उभरा। एडिडास ने यही सब देखते हुए ये समझा कि उन्हें अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने और मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए स्पॉन्सरशिप और कोलैबोरेशन की जरूरत है। हालांकि एडिडास के स्पोर्ट शूज और स्पोर्टवेयर काफी पॉपुलर हो गए थे और कई ओलंपिक एथलीट एडिडास के शूज को पहनते भी थे। तो इसी के चलते एडिडास ने ईयर 1970s में NBA के रिकॉर्ड स्कोरिंग होल्डर करीम अब्दुल जब्बर के साथ कोलैबोरेशन किया और उनके नाम पर शूज भी लॉन्च किए। और इनके अलावा फेमस बॉक्सिंग लीजेंड मोहम्मद अली के साथ एडिडास ने कोलैबोरेशन किया। अपने जमाने के सबसे बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपने बॉक्सिंग मैच के दौरान एडिडास के ही गियर्स पहने थे, जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता था। मोहम्मद अली के अलावा टेनिस वर्ल्ड के फेमस प्लेयर स्टेन स्मिथ के नाम पर एडिडास ने अपने क्लासिक टेनिस शूज लाइन बनाई थी, एडिडास स्टेन स्मिथ, जो आज भी एक आइकॉनिक स्नेकर है और फैशन और टेनिस वर्ल्ड दोनों में ही काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद फुटबॉल के फेमस आइकन डेविड बेकहम भी हैं, जिन्होंने एडिडास के साथ कोलैबोरेशन किया। ईयर 1923 में डेविड बेकहम ने एडिडास के साथ $160 मिलियन की लाइफ टाइम डील साइन करी। ये पार्टनरशिप अब तक की स्पोर्ट हिस्ट्री में सबसे बड़ी एंडोर्समेंट डील में से एक मानी जाती है। ये डील डेविड बेकहम को उनके करियर के दौरान ही नहीं, बल्कि उसके बाद उनको एडिडास का ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाता है। इस डील के जरिए ना सिर्फ बेकहम को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले, बल्कि एडिडास ने इनके नाम पर स्पेसिफिक फुटबॉल शूज भी लॉन्च किए। और आज के समय के फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ भी एडिडास ने पार्टनरशिप करी है और इनके लिए भी अलग अलग फुटवेयर सीरीज बनाई, जो उनकी यूनिक स्टाइल और परफॉर्मेंस को शोकेस करती है। मेसी के लिए स्पेशल एडिशन बूट बनाता है, जो हर सीजन और हर टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाते हैं। लियोनेल मेसी का भी एडिडास के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। इसी वजह से मेसी के नाम पर एडिडास ने कई लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे फुटबॉल बूट्स, ट्रेनिंग वेयर और एसेसरीज, जो मेसी के फैंस के बीच काफी डिमांड में होते हैं। मेसी और एडिडास के एसोसिएशन ने एडिडास को फुटबॉल वर्ल्ड में और भी मजबूत बनाया और इनका यही पार्टनरशिप फुटबॉल मार्केट में एडिडास के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एडिडास ने मेसी के साथ कई ग्लोबल कैंपेन्स लॉन्च किए, जो फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रहे, जैसे इम्पॉसिबल इज नथिंग, जो ईयर 2004 में लॉन्च किया गया। इस कैंपेन में लियोनेल मेसी ही कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं थे, बल्कि लियोनेल मेसी के अलावा और भी कई फेमस एथलीट्स की स्टोरीज को इसमें हाईलाइट किया गया और पब्लिक को ये बताया कि मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो कि इस कैंपेन इम्पॉसिबल इज नथिंग के लाइन को जस्टिफाई भी कर रहा था। ये कैंपेन एडिडास के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट था, क्योंकि इसकी वजह से एडिडास को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। लियोनेल मेसी शुरुआत से ही एडिडास के प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अब बात करें फेमस इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की, तो विराट भी एडिडास के स्पोर्ट वेयर और स्पोर्ट शूज को काफी ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। Yes, I've always followed Adidas closely, and I wanted to find out
you know, where the brand comes from and the kind of history it has and the kind of athletes associated with the brand. एडिडास और विराट कोहली का कोलैबोरेशन काफी इम्पैक्टफुल और इंटरेस्टिंग है। इनकी पार्टनरशिप ईयर 2017 से शुरू हुई, जब विराट कोहली को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो उनकी पॉपुलैरिटी और क्रिकेट में उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। विराट कोहली की इमेज फिटनेस और परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है, जो एडिडास के ब्रांड वैल्यू के लिए परफेक्ट अलाइन करती है। एडिडास ने विराट कोहली के नाम पर कई एक्सक्लूसिव फुटवेयर कलेक्शंस भी लॉन्च किए, जिसमें एक्टिव वेयर, ट्रेनिंग गियर और लाइफस्टाइल अपीरियल शामिल है, जो उनकी फिटनेस जर्नी और लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स उनके फैंस के बीच काफी ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं। इन सब के अलावा विराट कोहली ने एडिडास के लिए कई अलग अलग कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और फिटनेस रूटीन्स को शेयर किया। ये कैंपेन्स उनके फैंस को इंस्पायर करते हैं और एडिडास की ब्रांड वैल्यू को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसी वजह से लियोनेल मेसी की तरह विराट कोहली भी एडिडास के प्रोडक्ट्स को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पुरानी स्टोरी की तरफ। बिकॉज कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स के बारे में बताते बताते मैं शायद ज्यादा ही आगे आ गया। तो ईयर 1980s तक एडिडास सिर्फ एक स्पोर्ट ब्रांड नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकन बनने लगा, क्योंकि इस समय के दौरान रन डीएमसी के नाम से एक हिप हॉप बैंड ने अपने सॉन्ग माई एडिडास से एडिडास को पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा बना दिया। ये वही समय था जब स्ट्रीट कल्चर ने एडिडास को फैशन के रूप में अपनाया, और इसके बाद से एडिडास लगातार कोलैबोरेशन करता आ रहा है, जिनका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले ही कर दिया था। तो यहाँ से आगे जो बात होने वाली है, उन बातों को सुनकर हो सकता है कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू एडिडास के लिए बिल्कुल बदल जाए। आइए इन सारी बातों को भी जान लेते हैं। आज के समय में हर कोई कंपनी डोनेशंस जरूर करती है, लेकिन एडिडास ने डोनेशंस तो किए, लेकिन एक अलग नजरिए से। एडिडास अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CRS के तहत अलग अलग कोसेस को सपोर्ट करता है, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट प्रमोशन और सोशल इक्वालिटी। एडिडास अपने डोनेशंस का एक बड़ा हिस्सा स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए डेडिकेट करता है। ये अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में यूथ और कम्युनिटीज को स्पोर्ट फैसिलिटीज और इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि यंग टैलेंट को स्पोर्ट में इंकरेज किया जा सके। एडिडास का मानना है कि स्पोर्ट एक इम्पैक्टफुल टूल है, जो डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एडिडास ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के रीजन्स में स्पोर्ट्स अकेडमीज बनाई हैं, जहां फ्री में ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम स्पेशली उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा एडिडास का काफी बड़ा फोकस एनवायरनमेंट पर भी है। एडिडास अपनी प्रोडक्शन में रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज करता है, जिसमें एडिडास ने ओशियन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोलैबोरेशन किया। एडिडास इस प्रोग्राम के थ्रू ओशियन वेस्ट को कलेक्ट करने और उसका यूज अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में करता है। एडिडास ऐसे ही कई और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी देता है, जो प्लेनेट कंजर्वेशन में योगदान दे रहे हैं। और जब कोविड-19 पेंडेमिक आया, तो एडिडास ने भी काफी ज्यादा डोनेशंस दिए। एडिडास ने PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और मास्क मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने रिसोर्सेज का यूज किया, और साथ ही हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल डोनेशंस भी दिए, और कोविड-19 के समय पर अफेक्टेड बिजनेसेस को सपोर्ट भी किया। तो आइए अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर एडिडास का क्या बोलबाला है। तो बाकी देशों की तरह इंडिया के अंदर भी एडिडास के प्रोडक्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, स्पेशली अर्बन एरिया और यंग जनरेशन के बीच। इंडियन मार्केट में एडिडास के प्रोडक्ट जैसे स्पोर्ट शूज, स्नेकर्स, टी-शर्ट, ट्रैक सूट, जैकेट्स, बैग्स और स्पोर्ट एसेसरीज काफी ज्यादा बिकते हैं। इंडिया के अंदर भी ये ब्रांड अपनी क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। इंडिया में एडिडास के सेल्स नंबर ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लोग स्पोर्ट्स और फिटनेस की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एडिडास का रेवेन्यू हर साल डबल डिजिट ग्रो कर रहा है, और ईयर 2022 और 23 में इंडिया के अंदर एडिडास ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। इन शॉर्ट, एडिडास के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा बिकते हैं, और ये ब्रांड यहाँ भी कॉन्टिन्यूसली अपनी मार्केट प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। तो ये थी एडिडास की स्टार्टिंग से लेके अब तक की कहानी।